महाराष्ट्र में चुनाव से पहले बीजेपी के लिए अच्छी खबर नहीं है। अपने ही सर्वे में बीजेपी को झटका मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, वो भी ऐसा वैसा नहीं, बल्कि बीजेपी महज 55 सीटों पर सिमट सकती है। जी हां, जबकि बीजेपी साल 2014 में 122 सीट और 2019 में 105 सीट जीतकर महाराष्ट्र की सबसे बड़ी पार्टी बनी थी। चलिए बताते हैं पूरा मामला क्या है। ये पूरा मामला दरअसल महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी के जरिए कराए गए अपने ही आंतरिक सर्वे में पार्टी को बड़ा नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है। आगामी महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर प्रदेश की सभी पार्टियों ने तैयारियां शुरू कर दी है। बीजेपी की तैयारी जोरों शोर से चल रही है। इसी बीच एक रिपोर्ट ने सबको चौंका कर रख दिया है, जिसमें बताया गया है कि बीजेपी को आने वाले विधानसभा चुनाव में महज 55 से 65 सीटें ही मिल सकती है, जो पार्टी के लिए बड़े नुकसान के संकेत हैं। ये अपने आप में बड़ी बात है कि इतनी बड़ी पार्टी को 55 ही सीट या फिर 65 सीट के बीच ही आएगी। जानकारी के मुताबिक बीजेपी द्वारा कराए गए पार्टी के सर्वे में पार्टी को महज 55 से लेकर के 65 सीट मिल रही है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार बीजेपी इस सर्वे को लेकर खासा चिंतित नजर आ रही है, जबकि खबर यह भी है कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को बीजेपी के सहयोग के सरकार में लौटने की उम्मीद है, मतलब कि उनके सहयोग से वो सब बीजेपी सरकार में लौट सकती है। वहीं बीजेपी के आंतरिक रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि पार्टी प्रदेश की 288 सीटों में सिर्फ 55 या फिर 65 तक जा सकती है सीटें, जबकि बीजेपी 2019 में 105 सीट जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनकर के यहां उभरी थी। वहीं मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो अजीत पवार से गठबंधन को लेकर भी संघ पक्ष में नहीं है। इससे पहले बीते लोकसभा चुनाव में बीजेपी के खराब प्रदर्शन को लेकर अजीत पवार को जिम्मेदार ठहराया गया था। वहीं संघ के लोगों का मानना है कि अजीत पवार के साथ बीजेपी के गठबंधन होने से बीजेपी की छवि को नुकसान पहुंचा है और बीजेपी ही नुकसान में गई है। वहीं बीजेपी के नेतृत्व वाली महायुति भी कमजोर होती जा रही है। बीते दिनों राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता और पिंपरी चिंदवाड़ प्रमुख अजीत गव्हाणे समेत कई नेताओं ने पार्टी को अलविदा कहते हुए शरद पवार का दामन थाम लिया था। वहीं इस गठबंधन को लेकर बीजेपी कार्यकर्ता भी खुश नहीं है। देखा जाए तो महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की जिम्मेदारी मुख्य रूप से प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और प्रदेश के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के कंधों पर है। इसी बीच बीते बुधवार को शिवसेना यानी कि यूबीडी के प्रमुख उद्धव ठाकरे ने ऐलान किया कि आने वाले समय में देवेंद्र फडणवीस और उनके बीच से कोई एक ही राजनीति में बचेगा। उन्होंने दावा किया कि उद्धव ने बीजेपी पर उन्हें और उनके बेटे आदित्य ठाकरे को जेल में डालने की साजिश रचने का भी आरोप उन्होंने लगाया है। ऐसा वहीं महाराष्ट्र में 2 महीने के बाद विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में मराठा आरक्षण का मसला भी उफान पर है। इसी बीच राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग मराठा समुदाय को लेकर एक ऐसी बात कही है कि जिससे राज्य की राजनीति में आग लगना तय है। महाराष्ट्र राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग ने बंबई हाई कोर्ट से कहा है कि मराठा समुदाय के लोगों में असाधारण पिछड़ापन है और पूरे समुदाय को नीची नजर से देखा जाता है, इसलिए वे शैक्षणिक संस्थानों और सरकारी नौकरियों में आरक्षण के हकदार हैं। आयोग ने मराठा समुदाय के लोगों को दिए गए आरक्षण को चुनौती देने वाली कई याचिका के जवाब में हाईकोर्ट के निर्देश अनुसार 26 जुलाई को एक हलफनामा दायर किया। इसमें यह भी कहा गया है कि सामान्य वर्ग के लोगों की आत्महत्याओं के 10 वर्षों के आंकड़ों के अनुसार खुदकुशी करने वाले 94% से अधिक लोग मराठा समुदाय के थे। महाराष्ट्र सरकार के इस वर्ष फरवरी में सरकारी नौकरियों और शिक्षा में सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग श्रेणी के तहत मराठा समुदाय को 10% आरक्षण दिया था। याचिकाओं में आयोग की उन सिफारिशों को भी चुनौती दी गई है। मराठा समेत सामान्य वर्ग के लोग के जरिए की गई आत्महत्याओं के 10 वर्षों के आंकड़ों से पता चलता है कि आत्महत्या करने वाले केवल 5% लोग गैर मराठा सामान्य वर्ग से थे और अधिकांश लोग यानी कि 94% मराठा समुदाय से थे। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो बीजेपी के लिए महाराष्ट्र का जो विधानसभा चुनाव है वो किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं है, क्योंकि अपने ही सर्वे में जो दिखाया जा रहा है कि 55 से 65 सीटें बीजेपी को आ सकती है और
दूसरी तरफ मराठा आंदोलन भी जोरों पर हो सकता है और लोगों में नाराजगी भी देखी जा सकती है। ऐसे में इस चीज का इंडिया गठबंधन को, खास करके शरद पवार को बड़ा फायदा हो सकता है, क्योंकि शरद पवार की तरफ ही जो राजनीति है महाराष्ट्र की वो घूमती हुई नजर आ रही है और इस वक्त वो भी समझ रहे हैं कि बीजेपी के अंदर क्या कलह चल रही है और बीजेपी कहां पे कमजोर है और वो सही समय पर सही हथौड़ा मारने की तैयारी पूरी कर चुके हैं शरद पवार, ऐसा माना जाता है। और इस बार ऐसा लग रहा है कि इंडिया गठबंधन जो है उसकी जीत महाराष्ट्र में हो सकती है। आपको क्या लगता है दोस्तों, हमें कमेंट में जरूर बताएं। शुक्रिया।